हे सो वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल। आ चुके हैं फिर से एक बार न्यू क्लास लेके। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज से हम 25 टेस्ट सीरीज कंटिन्यू करने वाले थे और आज हम टेस्ट सीरीज लेके आ चुके हैं। तो आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी है तो हिंदी का तो आप लोग टेस्ट दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे नोट डाउन करके आप ऑब्जेक्टिव को याद भी कर सकते हैं। तो चलिए हम टेस्ट सीरीज को शुरू कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये हिंदी का टेस्ट सीरीज है और हिंदी का चैप्टर 1 है जो कि बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा है। तो बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा है, बालकृष्ण भट्ट के पहले चैप्टर ही है बालकृष्ण भट्ट का तो बातचीत। तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव। तो चलिए ऑब्जेक्टिव को शुरू कर लेते हैं। भीतरी मनोवृत्ति को क्या माना गया है? शमनिस्तान, स्वर्ग, कब्रिस्तान या नाग? भीतरी मनोवृत्ति मतलब अंदर की मन को क्या माना गया है? तो ये अंदर की मन को माना मनोवृत्ति है, नहीं तो इसे शमनिस्तान माना गया है। तो चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को। 25 वर्ष से ऊपर वालों की बातचीत कैसी होती है? सरगर्भित, पुराणोचित या शास्त्रार्थ या मौज मस्ती? तो 25 वर्ष के ऊपर वाले की तो आज मौज मस्ती तो होगी नहीं भाई। 25 शास्त्रोचित भी नहीं होगा, शास्त्र के अनुसार वो थोड़ी ना बात करते हैं। 25 वर्ष से ऊपर वालों उनकी बात होगी सरगर्भित मतलब गंभीर बात करेंगे। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत होती है गंभीर सरगर्भित। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक शुष्क पंडितों की बातचीत को क्या कहते हैं? शास्त्रार्थ, विद्वान विमर्श, पुराण पाठ, इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक शुष्क पंडितों में भाई शास्त्रार्थ होती है। आधुनिक शुष्क पंडित भाई शास्त्रार्थ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यूरोप में बातचीत की कला को क्या कहते हैं? तो यूरोप में बातचीत कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ डायलॉग, आर्ट ऑफ टॉक, आर्ट ऑफ डिबेट। तो यूरोप में बातचीत कला को कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। क्वेश्चन नंबर 4 का को। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, कितने लोगों की बातचीत में फॉर्मेलिटी आती है? कितने लोगों की बातचीत फॉर्मेलिटी? भाई 1 लोग 2 लोग रहेंगे तो फॉर्मेलिटी, 1 लोग तो अकेला ही है तो कैसे ही कोई फॉर्मेलिटी होगी, लेकिन 4 लोग रहेंगे तो फॉर्मेलिटी कुछ भी कोई बोल रहा है हाँ में हाँ मिला देगा उसको। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण का जन्म 1844, 34, 40, 44। तो बालकृष्ण 1944। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 1844 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की ओर। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, यानी बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? तो बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु 1814, 15, 45 नहीं, बालकृष्ण भट्ट का 1914 में उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की ओर। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ब्राह्मण, समालोचना, हिंदी प्रदीप, दिगंत। तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। नूतन ब्रह्मचारी के लेखक का क्या नाम है? बालकृष्ण भट्ट, बर्दी नारायण या प्रताप नारायण या श्रीधर पाठक? तो नूतन ब्रह्मचारी लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट, जो कि बालकृष्ण भट्ट ही ने लिखे नूतन ब्रह्मचारी को। और कितने लोगों की बातचीत को अंगूठी में नक्श माना गया है? यानी 2 लोग बातचीत करेंगे तो अंगूठी में नक्श ही जड़ जाएगी, या 4 लोग बातचीत करेंगे या 5 लोग या 3 लोग? तो इसका राइट आंसर होगा 3 लोग। 3 लोग की बात अंगूठी में नक्श ही जड़ जाती है भाई, कोई नहीं भूल पाता है 3 लोगों की बातचीत। हालांकि हम लोग तो मानते हैं कि 3 तिगारा तो काम बिगाड़, 3 लोग की बातचीत में, लेकिन ये किताब का बात है। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। एडिसन ने कितने लोगों की बातचीत सर्वश्रेष्ठ मानी है? एडिसन ने कितने, 4 लोग, 8 लोग या 2 लोग या 6 लोग? तो एडिसन ने 2 लोगों की बातचीत भी भाई साहब 2 लोगों की बातचीत ही सर्वश्रेष्ठ मानी है। रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्ष के बाद लोगों के बीच आए? तो रॉबिन्सन क्रूसो जो कि भाई बचपन से ही जंगल में वो थे और उन्होंने 16 वर्ष के बाद ही किसी से एक बात सुनी थी और वो थे फ्राइडे। तो उसका भी क्वेश्चन आगे होगा। तो चलिए देखते हैं। मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त शक्तियों में से एक है बिजली, वाक शक्ति, आग या वस्त्र? तो मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त शक्तियों में से एक है जो कि वाक शक्ति। भाई साहब वाक शक्ति नहीं होती तो आज हम लोग आपसे बात भी नहीं कर पाते और आपके लिए क्लास भी नहीं ले पाते। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। रेल का विकट खेल के लेखक का नाम है
क्या है? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण या श्रीधर पाठक। तो रेल का विकट खेल का लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। चलिए चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? भारतेंदु युग, द्विवेदी काल या छायावादी या प्रगतिवाद। तो इसका राइट आंसर होगा भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के लेखक थे बालकृष्ण भट्ट जी। तो चलिए चलते हैं 16 नंबर की ओर। जो कुछ धुआं और मवाद जमा रहता है वह भाप बनकर कैसे निकल जाता है? बहस से, लड़ाई से या बातचीत से या शास्त्रार्थ से? ये होता है बातचीत से। बातचीत कोई करेगा तो आपको कितना ही अच्छा लगेगा। बातचीत करिएगा, आपको जितना भी बोझ रहता है मन वो हल्का हो जाता है। चलिए चलते हैं 17 नंबर की क्वेश्चन। माफ़ करिए, इसमें थोड़ा क्वेश्चन टाइपिंग एरर कर दिया है। 17 का 27 लिख दिया है। तो बातचीत पाठ किस प्रकार का निबंध है? ललित निबंध, समीक्षात्मक या वर्णनात्मक या विश्लेषणात्मक? तो यह है ललित निबंध, जो कि बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखे हैं। इनका जन्म कब हुआ था आप लोग कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी के किस निबंधकार की श्रेणी में रखा है? चिकित्स, जॉनसन, एडिसन और स्टील। तो इसका राइट आंसर होगा एडिसन और स्टील। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को एडिसन और स्टील की श्रेणी में ही रखा था। बालकृष्ण भट्ट को अध्ययनशील, विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि वाला आलोचना किसने बताया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा या प्रताप नारायण। तो इसका राइट आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। रॉबिन्सन क्रूसो ने पहली बार किसके मुंह से एक बात सुनी थी? व्यास से, वाल्मीकि से, फ्राइडे से या सैटरडे से? तो इसका राइट आंसर होगा फ्राइडे से। 16 वर्ष के बाद फ्राइडे जब आए तो फ्राइडे मुंह से एक बात सुनी थी। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसका कथन है? 21 नंबर क्वेश्चन जिसका होगा एडिसन का, मिलन का या बेन जॉनसन के या स्पेंसर का? तो इसका राइट आंसर होगा बेन जॉनसन। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बेन जॉनसन का कहना था। जल्दी चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, बातचीत पाठ गद्य का कौन सी विधा है? कहानी, भाषण, उपन्यास या निबंध है? पहले ही निबंध है और जो कि ललित भी निबंध है। तो इसका आंसर होगा घो। 23 नंबर, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद या कानपुर? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था इलाहाबाद में, जिसका नाम भी प्रयागराज भी है। इसका राइट आंसर होगा इलाहाबाद। चलिए चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। भाषण में किसका मौका रहता है? कूदने का, नाचने का या नाच नखरा का या दौड़ने का? तो भाषण में कूदने का, तो भाषण कोई देगा तो कूदेगा भी नहीं, तो कॉमन सेंस वाली बात है। नाचेगा भी नहीं, भाषण देते देते कोई नाचेगा तो पागल ही उसको बोलेगा। उसमें नाच नखरा का, लंबा लंबा फेंकने का। नेताजी भाषण देते हैं लंबा लंबा फेंक दिए तो उसे नाच नखरा कहते हैं, नाच नखरा का। 4 लोगों से अधिक की बातचीत में क्या होती है? शास्त्रार्थ। 4 लोग बैठ कर शास्त्रार्थ तो करेंगे ही नहीं। संलाप, संलाप भी नहीं होते 4 लोगों में, कैसे कोई संलाप। संवाद भी नहीं एक दूसरे से कर पाता, ये होता है राम राम उगल। 4 लोग के बीच में राम राम उगल करते हैं बैठ कर। हमारे चौक चौराहा पर बड़े बुजुर्ग लोग करते ही रहते हैं। आगे सरप्राइज पार्ट। सरप्राइज पार्ट में आपके लिए है, सरप्राइज पार्ट में आपके लिए होगा क्वेश्चन ही, जो कि 1-2 क्वेश्चन होगा एक्स्ट्रा, जो कि आपके लिए सरप्राइज है। तो 25 टेस्ट सीरीज का नाम है और 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो कि आपके लिए सरप्राइज है। आधार का मूल किसे कहा गया है? बिना बुलाए जाने पर, दिलजोई पर या शिष्टाचार पर या बुलाने पर जाना? तो ये होगा बिना बुलाए जाने। अनादर का मूल, कोई बिना बुलाए आप किसी के घर चले गए, आपके लिए पानी भी नहीं पूछा, आपको कितना बुरा लगेगा। तो इसका आंसर होगा ए, बिना बुलाए जाने पर। प्रचनात्मक संसार का आईना किसे कहा गया है? तो ये बाहरी मनोवृत्ति, सामाजिक मर्यादा या भीतरी मनोवृत्ति या राजनीतिक विमर्श? तो इसका राइट आंसर होगा भीतरी मनोवृत्ति। भीतरी मनोवृत्ति प्रचनात्मक संसार का, प्रपंचनात्मक संसार का आईना कहा गया भीतरी मनोवृत्ति का। 28, बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसने कहा है? तो ये कहा है रामविलास शर्मा ने, जिसका आंसर होगा खो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।
और हम इंग्लिश का भी क्वेश्चन लाएंगे, तो आप लोग हमारे साथ साथ जुड़ कर टेस्ट दीजिएगा, और नहीं अपने लिए कॉपी पेन में नोट डाउन कर लीजिए, आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही क्वेश्चन मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।